हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ अपना कुंभलगढ़ किले विजिट का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और मैं महाराणा प्रताप स्मारक गई, वहाँ मॉडल्स देखे और जैसे ही कुंभल फोर्ट का मॉडल देखा तो मेरे मन में तीव्र इच्छा हुई कि मैं महाराणा प्रताप जी का बर्थ स्थल देखूँ और कुंभलगढ़ जाने का मैंने प्लान किया। तो हमने गाड़ी बुक करी ट्रैवलर, और उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर फोर्ट है। तो अंदाज़ा था कि हम लगभग 3 आवर्स में पहुंच जाएंगे। पर गूगल जैसे ही सुबह देखा तो गूगल ने कहा संडे को तो क्लोज़ होता है फोर्ट। तो हमने लोकल पीपल से पता किया, उन्होंने कहा नहीं, फोर्ट क्लोज़ नहीं होता है, आप जा सकते हैं। कन्फ्यूज़न था पर हमने कहा चलते हैं। जैसे ही हम चले, ये रास्ता था और मॉनसून का सीज़न, जो कि मैं जुलाई एंड और अगस्त उस टाइम पर गई थी, तो 2024। तो बस जैसे गए तो हमारे ड्राइवर साहब ले तो गए बहुत अच्छे से, पर जैसे ही हमने देखा सामने गाड़ियाँ का बहुत ही ट्रैफिक जैम देखा, गाड़ियाँ फंस रही थी मिट्टी में। बट हमारे रोबीले जो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने फटाफट गाड़ी वहाँ से निकाली और हम आगे बढ़े। फिर लगभग 30 to 45 रन जो था कुंभलगढ़ से, जितना हम दूरी पर थे, वहाँ से रास्ता बहुत ही अच्छा हो गया था। तो हम आराम से वहाँ से गए और सीनरिक ब्यूटी बहुत अच्छी थी वहाँ से देखने में। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे नाउन होटल एंड रिसोर्ट दिखेंगे। आप यहाँ पर 1 नाइट स्टे कर सकते हैं और रात को कुंभलगढ़ फोर्ट में आप लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ पर हेड होती है। तो ये देखिए, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे तो तब दूर तक वो पहाड़ी तो नज़र आ रही थी जो कि अरावली रेंज है, बट फोर्ट का नामो निशान नहीं था। तो इसे एक छुपा हुआ फोर्ट भी कहा जाता है। तो ये छुपा ही था क्योंकि हमें दूर तक बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि कहीं यहाँ फोर्ट है। और जैसे ही हम उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँचे, ये एक पास था जिसमें कि 4 व्हीलर एक ही पास हो सकता था। तो हम वेट करने लगे कि वहाँ से गाड़ियाँ आ रही थी सामने से, और जैसे ही वो निकली हम भी आगे बढ़े। तो ये बहुत ही अच्छा सा हमें लगा कि हम फोर्ट पहुँच गए अचानक। फिर उसके बाद हम सीधे एंटर हुए तो हमने देखा ये किले का बाहर का एक किले का डोर था, और यहाँ से हम अंदर घुसे तो ये पत्थरों से बनी हुई पूरी दीवार। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे आपको सामने ये गाड़ियाँ दिखेंगी। तो ये जो कॉस्ट ले रहे थे वो 4000 पर गाड़ी ले रहे थे, उसमें 7 to 8 पीपल बैठ सकते थे। बट वो किले का आउटर एरिया में आपको एक राउंड लगाएंगे, जो लोग चल नहीं सकते तो वो बाहर से ही उसे देख लगते हैं। फिर हम अंदर गए दुर्ग की तरफ, तो वहाँ पर ये एंट्रेंस है उसका, पूरा किले की दीवार बनी हुई है। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण राणा कुंभा ने 13 मई 1459 को प्रारंभ किया था, और वो पूर्ण होने के बाद यहाँ पर यज्ञ के लिए उन्होंने बहुत से मंदिर बनाए थे। तो इस किले की जो ऊंचाई है वो 3568 फीट है, और किले की दीवार 36 किलोमीटर लंबी और 21 फीट चौड़ी है। इसे भारत की सबसे लंबी दीवार कहा जाता है। तो यहाँ पर पूरा जो ये दिखाया गया था मैप वगैरह, फिर हमने टिकट्स लिए। तो टिकट्स जो थे वो 35 रुपीज़ पर हेड था, इंडियन सिटीजन्स की बात कर रही हूँ मैं। तो आप नीचे ये देखिए, सामने वो वॉल दिख रही है आपको पूरी किले की जो लंबी, जिसमें कि 4 घुड़सवार एक साथ जा सकते थे। तो आप मान सकते हैं कि किस तरह से बनाया गया होगा। और ये टेम्पल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग 360 टेम्पल्स हैं, उसमें से 300 जैन टेम्पल और 60 लगभग हिंदू टेम्पल्स है। ये देखिए ये टेम्पल्स का। तो ये जो टेम्पल का लुक है, तो आपने देखा होगा एक ये मूवी आई थी सलमान खान की, तो उस मूवी में पीछे ये सब दृश्य थे, वहीं पर ये गाना फिल्माया गया था, प्रेम रतन धन पायो। तो ये वही मंदिर है। तो मैंने उसके बाद जब ये देखा तो मुझे याद आई उस पिक्चर की, और मैंने फिर उसको एक बार उस गाने को फिर से देखा। तो फिर ये देखिए, ये वेदी जो है वो यज्ञ का महल है। तो यज्ञ करने के लिए बनाए जाते थे टेम्पल्स। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये सब देखिए थोड़ा प्रिजर्व किया गया है। तो सर्वेक्षण विभाग जो है, पुरातन विभाग, इससे संरक्षण करता है। और यहाँ पर जो है वो भी कर रहे हैं, जैसे यूनेस्को की साइट में भी ये है। तो ये बहुत ही फैला हुआ है, और यहाँ पर महाराणा प्रताप जी का ये जन्म स्थल भी है।
वास्तुशास्त्र के नियमानुसार बने इस दुर्ग में प्रवेश द्वार, प्राचीर, अरे कुछ नहीं जलाशय, है, बाहर कुछ जाने के नहीं। लिए संकटकालीन द्वार, महल, मंदिर, आवासीय इमारतें, यज्ञ वेदी, स्तंभ, छतरियाँ आदि भी बने हैं। 7 बड़े बड़े दरवाजे हैं। उनके कुछ नाम मैंने पढ़े वहाँ पर, वो था आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल आदि। तो ये सब इन दरवाज़ों के नाम थे। तो ये चारों ओर देख रहे हैं आप दरवाज़ा, ये देखिए ये है मंदिर। तो ये जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़े तो हाँ थकान लगेगी, आपको वॉक करना पड़ेगा, तो कंफर्टेबल शूज़ एंड क्लोथ्स पहने, अम्ब्रेला लें, पानी ले जाएं। तो चलना काफ़ी पड़ता है ऊपर तक जाने के लिए। तो यहाँ पर एक इसके अंदर छोटा दुर्ग भी है, कट्टारगढ़ कहते हैं उसे। तो वो छोटा दुर्ग कहेंगे हम उसमें। यहाँ पर उसमें उदय सिंह जी का पालन पोषण और राज्याभिषेक हुआ था। ये कैनन की जगह है। तो यहाँ पर देखिए ये सिर्फ सामने दिख रहा है, तो मैं आगे गई तो यहाँ पे कैनन्स रखी हुई हैं और तोप रखी हुई हैं, और उनके बारे में भी जानकारी दी गई है कि क्या क्या थी और कहाँ कहाँ पर कब कब यूज़ हुई। तो ये इस दीवार का थोड़ा सा टूटा फूटा मैं दिखा रही हूँ। तो पूरा बहुत फैला हुआ है, ये आप पूरा देख भी नहीं सकते इस दुर्ग को। तो जिस तरफ से जहाँ से मुझे लग रहा था मैं जा सकती हूँ, एंटर कर सकती हूँ, मैं जा रही थी और उसे देख रही थी और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करी। तो ये वो दरवाज़ा है, इसके हमें अंदर गई तो यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, जैसे एक जलाशय बना हुआ था। तो यहाँ पहले क्या होता था, बारिश का पानी जमा करने के लिए उस पानी बनाए जाते थे और उसे ही यूज़ किया जाता था। ये कुंभा फोर्ट है। तो बिल्कुल सिंपल कुंभा जी का जगह है रहने के, यहाँ पे कमरे थे, वहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। ये महाराणा प्रताप जी की बर्थ स्थल। तो इस तरफ एरो दिख रहा है, तो मैं ऊपर गई तो यहाँ पर सीढ़ियाँ थी। तो जैसे जैसे सीढ़ियों पे ऊपर गए तो यहाँ पर एक दरवाज़ा था और वहाँ पर लिखा था, ये जाली का था और ये बंद था, ये लॉक हो रखा था। तो जन्मस्थल बंद किया हुआ था, और अंदर मैंने थोड़ी सी फ़ोटो खींचने की कोशिश की तो वो अंदर दिख रहा है, वो कमरा था जहाँ पे महाराणा जी का जन्म हुआ था। तो उनकी जन्म तिथि पर ये खुलता है और आप दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते गर्मी के साथ साथ ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी। तो ये देखिए आनंद ही कुछ और था यहाँ का। ये वेदी यज्ञ मंदिर है, यहाँ यज्ञ होते थे, और यहाँ पर इस तरह के पत्थर हैं ये, और इन्हीं पत्थरों को काट काट कर दीवार बनाई गई थी। तो जो प्लेन हिस्सा था वहाँ कृषि होती थी, ये देखिए। और फिर आगे बढ़े तो इस तरह के दरवाजे थे, उनमें कीलें लगी थी, तो हाथियों से बचने के लिए हाथियों से वो कीलें लगाई जाती थी। तो फिर हम अंदर की तरफ गए तो इस तरह से जो डोर्स थे, और अंदर से ऐसे ऐसे बहुत सारे कमरे, रूम्स वगैरह थे। तो ये देखिए यहाँ झरोके से देखने में इस तरह से लगता है। फिर मैं गई बादल महल की तरफ, जो कि राणा फतेह सिंह जी ने 19th सेंचुरी में बनवाया था। तो ये जो है यहाँ पर पेंटिंग्स थी अंदर, जैसे जैसे घुसेंगे आप इस तरह की दिखेंगी आपको पेंटिंग्स एंड ऑल। तो ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कुंभलगढ़ फोर्ट है। तो इसमें बहुत सारे कमरे, झरोके होते हैं। एक 2 सेक्शंस में बांटा गया था बेसिकली इसे, जनाना महल फॉर वुमेंस और मर्दाना महल मेन के लिए, तो रॉयल मेंस के लिए बेसिकली। तो वहाँ से इन पे झरोकों से जो जालियाँ थी स्टोन की, वहाँ से नीचे का व्यू दिखता था, और क्वीन ज़्यादातर जैसे कोई प्रोग्राम्स एंड ऑल इवेंट्स होते थे वो देख सकती थी। तो यहाँ से देखने में जो ब्यूटीफुल नज़ारे लग रहे थे वो देखने लायक थे। हम थोड़ी देर खड़े होकर वहीं देखते रहे और हमने कुछ रील्स बनाई। और ये इस तरह के दीवार थे, तो बहुत ही सुंदर था, और इसका जो यूनिक जो है वेंटिलेशन सिस्टम था। तो फिर हम घर की तरफ निकले, थक गए थे तो हम निकले, पर यह जो हमारा घर का रास्ता था तो हमें जो है गूगल ने 2024 में जो है वो पानी में, नदी में उतार दिया था। तो ड्राइवर ने कहा कि हमें 3 PM से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी होते हैं और वो थोड़ा सा लूटपाट करते हैं और गाड़ी को रोक दिया जाता है, और सुनसान जगहें भी थी। तो हमने सोचा टाइम पे निकलें, तो हम इस रास्ते पर निकलते हुए आगे बढ़े। तो ये देखिए इस तरह के पहाड़ के बिल्कुल नीचे रोड्स बिल्कुल ब्लॉक थी, बिल्कुल ख़राब थी। होपफुली अब सारा मौसम और रोड्स वगैरह ठीक हो गई होंगी, तो मस्ट विज़िट दिस प्लेस। तो मुझे बहुत कुंभल फोर्ट जाना अच्छा लगा और मुझे बहुत मज़े आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।